गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आर्टरियल सिस्टम की स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्टरियल सिस्टम है वो हमारे अपर लिम्ब में कैसे ब्लड सप्लाई करता है। आर्टरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो आर्टरियल सिस्टम में जितनी भी हमारी बॉडी की आर्टरीज़ है वो सारी आर्टरीज़ आती हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को हमने या तो आर्टरी में डिवाइड किया है या वेन्स में या कैपिलरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम आर्टरीज़ की अगर हम बात करें तो हमें पता है ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। और जो हमारा हार्ट होता है इससे क्या करते हैं, हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है और हार्ट में इम्प्योर ब्लड आने के बाद जब ब्लड प्योर हो जाता है थ्रू लंग्स, तो ये हार्ट थ्रू एओर्टा के पूरी बॉडी में उस ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने पढ़ा है अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई या कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जो ब्लड को क्या कर रही हैं, बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचा रही हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में होगी, जो आर्टरीज़ होती हैं उसके अंदर प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ एक या दो आर्टरी हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल केस है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अदरवाइज़ आर्टरीज़ में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो ये आपका हार्ट है, हार्ट से एओर्टा निकल रहा है। एओर्टा सबसे बड़ी जिसे हम आर्टरी कहते हैं, इसमें प्योर ब्लड है। एओर्टा को आप यहाँ जो ये फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इसे कहते हैं आर्क ऑफ एओर्टा, इसे कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है जो असेंडिंग एओर्टा होता है इससे दो आर्टरी निकलती हैं, एक आपकी राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड में जो निकल रही है इसे हम कहते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर जो ये असेंडिंग एओर्टा के बाद जो ये ऐसा कर्व है इसको आर्क ऑफ एओर्टा कहते हैं। आर्क ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 1, 2 और 3। जो जो ये वाली ब्रांच है इसे हम कहते हैं जो ये वाली ब्रांच है इसे हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो असेंडिंग एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा से राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी निकल रही है। और जो आप आर्क ऑफ एओर्टा है इससे 3 आर्टरी निकलती हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो जो आपके राइट साइड में जा रही है इसे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहते हैं, और जो आपके ऊपर को जा रही है इसे लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, और ये जो आगे जा रही है इसे क्या कहते हैं, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। अब जो यहाँ लेफ़्ट साइड को गई ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी भी आगे जाके ये आपकी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, तो ये यहाँ क्या होगा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यही कॉमन ये आगे जाके क्या बनेगा आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। राइट सबक्लेवियन आर्टरी से एक और आर्टरी ऊपर को जा रही है जिसे हम वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं। तो अब आप यहाँ डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हो कि एक तो आपकी ऊपर को कौन सी जा रही है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरी जा रही है आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से आपकी सब क्लेवियन से ऊपर को एक जा रही है वर्टिब्रल आर्टरी, और यहाँ से भी आपकी राइट सब क्लेवियन से जा रही है वर्टिब्रल आर्टरी। और जो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है लेफ़्ट और राइट, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी फर्दर क्या होती है, 2 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। जो आपकी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, ऐसी आपकी जो आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये 6 ब्रांचेज़ हैं। आपके राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी, राइट साइड की एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सेम ऐसे ही इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ़्ट साइड, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ़्ट साइड और वर्टिब्रल आर्टरी लेफ़्ट साइड। ये 6 जो ब्रांचेज़ हैं ये आपकी हेड और नेक वाले जो पोर्शन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो हेड नेक वाले पोर्शन में कौन कौन सी आर्टरी जा रही है, फर्दर अलग अलग ब्रांचेज़ में डिवाइड होती है, लेकिन ये मेन ब्रांचेज़ हैं जो आपकी हेड और नेक को क्या कर रही हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो यहाँ से आगे जा रही है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हम पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। ये एक्सिलरी आर्टरी में, एक्सिलरी पार्ट में यहाँ तक एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, फिर ब्रेकियल आर्टरी सप्लाई करती है, फिर रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फिर डीप ब्रांच ऑफ अल्नर, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी करके ये एक पाल्मर आर्क बनाते हैं। तो ये आपके अपर लिम्ब में क्या कर रहे हैं, ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की। तो अब देखो जो आपका एओर्टा है, एओर्टा हो गया,
आपका आर्क ऑफ एओर्टा हो गया। इसके बाद है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा को भी हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो आपका चेस्ट वाला पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट होता है, जिसमें आपका लंग्स, हार्ट आता है, उस पार्ट को हम थोरेसिक एओर्टा कहते हैं। वहाँ जो एओर्टा ब्लड सप्लाई करता है उसे थोरेसिक एओर्टा कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में जो आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल एओर्टा कहेंगे। उसके बाद ये जो थोरेसिक एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा है, इसको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। थोरेसिक एओर्टा में कौन कौन सी आर्टरी हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। एब्डोमिनल एओर्टा में यहाँ पे लिखा है 10 ब्रांचेज होती हैं। थोरेसिक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर वो 2 पार्ट्स आगे जाके और आर्टरीज़ में डिवाइड होती हैं। तो ये इसका मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा में कौन कौन सी आर्टरीज़ आती हैं। उसके बाद जो एब्डोमिनल एओर्टा, फिर लास्ट में यहाँ पे कॉमन जो टर्मिनल पार्ट है एब्डोमिनल एओर्टा का, इसे हम कॉमन इलियक आर्टरी कहते हैं। ये कॉमन इलियक आर्टरी भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ़्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी है वो राइट साइड में, और जो लेफ़्ट कॉमन इलियक आर्टरी है लेफ़्ट साइड में। इसके बाद जो है आपकी राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। सेम ऐसी लेफ़्ट कॉमन इलियक आर्टरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। जो ये दोनों की राइट और लेफ़्ट दोनों की जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये पेल्विक पार्ट में क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, पेल्विक पार्ट में भी इंटरनल इलियक आर्टरी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे ही आपकी लेफ्ट साइड की इंटरनल इलियक आर्टरी को भी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया है। एंटीरियर से 7 आर्टरी फर्दर निकलती है, पोस्टीरियर से 3, सेम ऐसी एंटीरियर से 7, पोस्टीरियर से 3। तो ये सारी आर्टरीज आपके पेल्विक पार्ट में क्या कर रही है, ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। और जो आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आइदर वो राइट साइड की हो या लेफ्ट साइड की हो, ये दोनों की दोनों जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हैं, ये आपके लोअर लिम्ब को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जो आपका लोअर लिम्ब में आपके थाई वाले पोर्शन को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसे फीमोरल आर्टरी कहते हैं। उसके बाद जो नी के पास ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसे पॉपिटियल आर्टरी कहते हैं। फिर टिबिया, आपको पता है, आपने सुना होगा बोन्स, टिबिया और फिब्यूला होती हैं। तो टिबियल आर्टरी टिबियल पार्ट में, और लास्ट में जो आपका सोल वाला पार्ट है जो आपके लेग का, उसमें प्लैंटर आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई। इसी तरह जितनी आर्टरीज इस साइड प्रेजेंट है राइट साइड में, सेम ऐसी आर्टरीज आपके लेफ्ट साइड में भी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो आज हम लोगों ने जो स्टडी किया है, हम लोगों ने एक तो हम आर्टरियल सिस्टम पढ़ रहे हैं। आर्टरियल सिस्टम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपर लिम्ब के बारे में बताया था। आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अपर लिम्ब में, और क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि अपर लिम्ब में कौन कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। फिर उसके बाद अपर लिम्ब के बाद हेड और नेक में जो 6 आर्टरीज जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपका थोरेसिक एओर्टा आता है, एब्डोमिनल एओर्टा आता है, और फिर जो नीचे आपका लोअर लिम्ब में कॉमन इलियक आर्टरी आती है। कॉमन इलियक आर्टरी किस तरीके से फर्दर डिवाइड होती है और अब हमारे लोअर लिम्ब में और पेल्विक पार्ट को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा में कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आर्टरियल सिस्टम हो गया। थैंक यू।